This is another class related to the how to become system administrator in 2024. गाइज अगर कंटेंट की बात करें तो ऑलरेडी इसमें हमने लगभग सारे कंटेंट प्रोवाइड कर चुके हैं, लाइक डेस्कटॉप से रिलेटेड और विंटेल से रिलेटेड, और इसमें हमने थोड़ा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग भी कवर किया था. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सम पार्ट रिलेटेड टू द वर्चुअलाइजेशन एंड ऑफिस 365. इस कंप्लीट पैकेज में लगभग 40 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी. हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको यूनिक और नया सीखने को मिलेगा. अगर आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपका इंटरव्यूअर आने वाले टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा. आज की जो क्लास है टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रबल शूटिंग के बारे में. एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो क्या क्या इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं और किस तरीके से उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं. सो कुछ लिस्ट हमने तैयार की है एज पर माय एक्सपीरियंस, जो मोस्टली टिकट देखने को मिलती है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को. सो आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइज. अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है या ऐसे टिकट्स मिलते हैं तो आप उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे. मूव करते हैं. आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर. अभी हम मूव करेंगे अपनी स्क्रीन पे, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. चलिए, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट वो कॉमन ट्रबल शूटिंग पार्ट कौन कौन से हैं. कॉमन इश्यूज की बात करें सो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट symptom or most important troubleshooting for desktop. You can say that most common issues related to desktop. ठीक है, आप डेस्कटॉप हैंडल कर रहे हो, आप लैपटॉप हैंडल कर रहे हो. सो उस केस में वो कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको हर हफ्ते या हर तीसरे दिन किसी न किसी सिस्टम पे दिखाई पड़ जाएगी, और एज ए सीनियर सिस्टम एडमिन, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे. A to Z इंफॉर्मेशन इसमें शेयर करने वाले हैं. लिस्ट वाइज आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे. सबसे कॉमन जो इशू होते हैं डेस्कटॉप से रिलेटेड वो है आपका, आप इसको क्वेश्चन भी कंसीडर कर सकते हैं, हाउ टू रिजॉल्व सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस. ठीक है, हाउ टू रिजॉल्व सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस. अगर कोई सिस्टम स्लो है सो हाउ वी कैन रिजॉल्व इट. यू शुड नो अबाउट द मेथड कि कैसे उस मशीन को हम रिजॉल्व करें, कैसे उस मशीन को प्रॉपर तरीके से मीन्स एक उसकी स्पीड को बूस्टअप कर सकें. दूसरा, हाउ टू रिजॉल्व, हाउ टू इश्यूज रिलेटेड टू BSOD. अगर आपको BSOD मिल रहा है किसी भी सिस्टम के ऊपर, BSOD ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाई पड़ रहा है, सो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ये कॉमन इश्यूज हो सकते हैं. नेक्स्ट, सॉल्व इंटरनेट इशू. ठीक है, सॉल्व इंटरनेट प्रॉब्लम. सो इस केस में अगर आपका कोई कंप्यूटर है जिसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है, सो आप क्या क्या स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे टू रिजॉल्व द इश्यूज रिलेटेड टू द नो इंटरनेट, या फिर यू कैन ऑल्सो से दैट नो इंटरनेट की प्रॉब्लम को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे. दिस इज द कॉमन इशू. अगला, सॉल्व प्रॉब्लम, सॉल्व इश्यूज रिलेटेड टू आउटलुक. यू नो दैट आउटलुक एक कॉमन और इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो लगभग अगर नॉन आईटी या आईटी दोनों की बात करें तो दोनों के केस में इसकी इंपॉर्टेंस है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल करती है ताकि वो ऑफलाइन में ईमेल को एक्सेस कर सके या इसके जरिए अपना जो कन्वर्सेशन है जो भी वो ऑफिस के एम्प्लॉय से डिस्कशन करते हैं. सो आउटलुक तो लगभग हर एक मशीन में कॉन्फ़िगर रहता है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, दोनों सिस्टम में हमें आउटलुक कॉन्फ़िगर करके रखना होता है. ये हो गया तीसरा. चौथा पॉइंट, ये चौथा इशू हो सकता है किसी सिस्टम के अंदर. और पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें जो मोस्ट कॉमन इश्यूज हमें दिखाई पड़ रहे हैं, यूजर आर क्लाइंट अनेबल टू टेक प्रिंट आउट. ठीक है,
मतलब आपके पास एक नेटवर्क प्रिंटर है और यू आर एबल टू एक्सेस द प्रिंटर। आप पहले उसमें प्रिंट आउट कर पा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 days से या लास्ट 1 day से यू आर अनएबल टू टेक प्रिंट आउट। इट मीन्स दैट नेटवर्क प्रिंटर को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप फिर से अपने नेटवर्क प्रिंटर को एक्सेस करें और एक्सेस करने के बाद उससे प्रिंट आउट दे सके। राइट, ये एक आपका कॉमन इशू हो सकता है। छठे नंबर पे बात करें, वाईफाई, यू कैन से दैट सॉल्यूशन। अगर आपका सिस्टम मीन्स लैपटॉप वाईफाई कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, पासवर्ड यूजर आईडी देने के बाद भी अगर आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल पा रहा है या बार बार आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपको इश्यूज रिजॉल्व करने पड़ेंगे। क्योंकि यू नो दैट जितने भी अपर लेवल पे एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास उनका लैपटॉप रहता है, क्योंकि कन्वीनियंट होता है लैपटॉप। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कि जो लैपटॉप में वायरलेस कम्युनिकेशन का पार्ट है वो वायरलेस कम्युनिकेशन भी हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये 6 डिफरेंट कॉमन। और सेकेंड, नेक्स्ट वन मोर पॉइंट, यूजर प्रोफाइल, ठीक है ना, यूजर प्रोफाइल एंड यूजर प्रोफाइल डेटा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे सिस्टम के यूजर प्रोफाइल को या यूजर प्रोफाइल रीसेट को, यूजर प्रोफाइल डेटा को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट, हाउ टू रीसेट आवर डेस्कटॉप, रीसेट आवर सिस्टम। हम अपने सिस्टम को किस तरीके से रीसेट करते हैं, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वी शुड नो अबाउट द मेथड टू रीसेट आवर कंप्यूटर। These all are the points that we need to keep in our mind। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दीज 8 डिफरेंट प्रॉब्लम। ये कॉमन इशूज है जो आपको एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रिजॉल्व करने होंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन। पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्लो परफॉर्मेंस। ठीक है, आपका जो सिस्टम है परफॉर्मेंस, आपका जो सिस्टम है वो स्लो है, और इस केस में आप क्या क्या पार्ट कवर करेंगे वो आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर डेस्कटॉप, और इस डेस्कटॉप में जो सिस्टम की स्पीड है ना, यू आर अनएबल टू ओपन एनीथिंग प्रॉपरली, या जो भी आप ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी सॉफ्टवेयर या टूल ओपन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ओपन होने में, और नॉर्मल टास्क आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, क्लिक करते हो थोड़ी देर बाद वो ओपन होता है। ऑल्दो द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इज गुड। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, चेक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। जो आपका हार्डवेयर है ना, मीन्स रैम या प्रोसेसर वगैरह जो उसमें अवेलेबल है, उस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे। इफ एवरीथिंग इज ओके, आपको चेक करना है अगला जो पार्ट है वो है आपका चेक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क स्पेस। ठीक है, आपके ओएस में कितना स्पेस अवेलेबल है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। मेक श्योर यू हैव इनफ स्पेस। सी ड्राइव में अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस नहीं है तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आप स्पेस को क्लीन करेंगे। डिलीट ऑल टेम्परेरी फाइल, जितने भी टेम्परेरी फाइल है उसको आप डिलीट करेंगे। प्रीफेच आप एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे जिसके थ्रू क्लीन होगा। नंबर तीसरा, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। यस, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर डाउनलोड फोल्डर को आप करेंगे रिमूव। नंबर 4, अनइंस्टॉल अनवांटेड एप्लीकेशन। जितने भी अनवांटेड एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशंस को आप रिमूव करेंगे। नंबर नेक्स्ट, अगले पार्ट पे अगर हम मूव करें तो अगला पार्ट क्या कहता है, अपडेट सिस्टम
जो भी लेटेस्ट अपडेट है उस लेटेस्ट अपडेट पे आप अपनी मशीन को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, ताकि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको आप रिजॉल्व कर सको। तो ये सॉल्यूशन आपको मिल गया इसमें। और साथ ही साथ अपनी मशीन को आप क्लीन बूट कर सकते हो टू वेरीफाई कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की वजह से हमारा सिस्टम स्लो है, कोई ड्राइवर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप करेंगे मशीन को क्लीन बूट। क्लीन बूट के लिए आप क्या कर सकते हो, msconfig, राइट, msconfig की कमांड को ओपन करेंगे और msconfig के जरिए जितने भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स हैं उनको करेंगे डिसेबल। आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज से मशीन को लॉगिन करना है, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन लॉगिन नहीं करना है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज के साथ मशीन को प्रॉपर तरीके से रन कर पा रहे हैं बिना किसी इंपैक्ट के, सो इट मीन्स दैट कोई ना कोई ड्राइवर ऐसा है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो यू शुड कीप इन योर माइंड अगर आप स्लो परफॉर्मेंस से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करते हो। अगला जो पार्ट है वो है BSOD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का जो सॉल्यूशन है वो आप बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। जब भी आप ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ किसी मशीन में आता है, स्पेशली विंडोज 10 या 11 में ऑपरेटिंग सिस्टम में, सो व्हाट यू नीड टू डू, स्कैन QR कोड, क्योंकि आपको QR कोड ऑप्शन मिलेगा। QR कोड को स्कैन करेंगे एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जो भी इंटरनेट पे आपको ब्लॉग ओपन होगा उस पे जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे टू रिजॉल्व इट। दूसरा, क्लीन बूट, इसमें भी आप यूज करेंगे। द मीनिंग ऑफ क्लीन बूट, आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को हटा करके जितने भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज हैं उनसे मशीन को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इफ एवरीथिंग इज ओके, अगर आपके सिस्टम में BSOD नहीं आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट या सेफ मोड में लॉगिन करने के बाद, इट मींस दैट आपने लेटेस्ट जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है उस लेटेस्ट एप्लीकेशन को रिमूव करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे एंड देन ट्राई अगेन। नंबर तीसरा, रोल बैक। रोल बैक क्या होता है, अगर आपने रिसेंटली कोई अपडेट किया है, इफ user update their operating system and after update you are getting BSOD। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करेंगे, उसको रोल बैक कर लेंगे कि हम लेटेस्ट अपडेट या पैच को नहीं इंस्टॉल करना चाहते क्योंकि हमारा जो हार्डवेयर है वो कंपेटेबल नहीं है लेटेस्ट पैचेस के साथ। सो आई वांटेड टू प्रोसीड विद द ओल्ड वर्जन ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यू हैव टू चेक द यू कैन वेरीफाई द व्हाट वी कैन से दैट बैड सेक्टर ऑफ हार्ड ड्राइव। अगर हार्ड डिस्क में कोई बैड सेक्टर है तो फिक्स द बैड सेक्टर, फिक्स द बैड सेक्टर। वो कैसे होगा, बैड सेक्टर को फिक्स करने के लिए सिंपल सा आप 2 कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, CHK DSK, जो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि नंबर ऑफ बैड सेक्टर्स कितने हैं, और दूसरा आपको SFC/scan now, ये बिना स्पेस के टाइप करना है। और ये 2 कमांड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपने बैड सेक्टर को फिक्स कर सकते हैं। और कई बार होता है कि बैड सेक्टर फिक्स होने के बाद हम अपने सिस्टम को नॉर्मल मशीन की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एरर ऑफ BSOD। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका और भी रीजन हो सकता है कि अगर आपके सिस्टम में कोई लेटेस्ट हार्डवेयर चेंजेस किया आपने, लाइक रैम चेंज किया या हार्ड डिस्क में बदलाव किया या और कोई एक्टिविटी की है, तो उस वजह से भी आपके मशीन में BSOD का कॉन्सेप्ट आ सकता है, BSOD की प्रॉब्लम आ सकती है। सो गाइज, ये पहला पार्ट है ट्रबल शूटिंग का, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया, 1-2 पार्ट कवर किया क्योंकि बहुत सारे ट्रबल शूटिंग पॉइंट हैं। तो जो रिमेनिंग 6 डिफरेंट पार्ट हैं उनको 1 बाय 1 करके हम आपको अपनी वीडियो में शेयर करते रहेंगे। आप अपना फीडबैक दीजिए इस वीडियो के लिए, आपको कितना आइडिया लगा, कि आप कितना कंफर्टेबल हैं इस वीडियो के बाद अपने इंटरव्यूअर को इसका इन सभी इश्यूज के रिप्लाई देने के लिए। सो यू नीड टू ड्रॉप अ कमेंट, अपना फीडबैक दे सकते हैं, और आई विल गिव यू द अनदर क्लासेस, अनदर वीडियोस रिलेटेड टू द रिमेनिंग ट्रबल शूटिंग पॉइंट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइस।